नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो के अंदर हमने अंकगणितीय माध्य, समांतर माध्य या हम उसको अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं, उसको निकालना सीखा था। कल हमने प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड के द्वारा सवालों को सोल्व किया था। हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज, जो कि बनावट के आधार पर तीन तरह की होती है, व्यक्तिगत, खंडित तथा अखंडित सीरीज, उसके क्वेश्चन सोल्व कर किए थे। लेकिन परीक्षा में कई बार लिखा हुआ मिल जाता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का आप माध्य शॉर्टकट विधि या लघु विधि के द्वारा निकालिए। उस समय हमें डायरेक्ट विधि ना अपनाकर शॉर्टकट मेथड अपनाना पड़ता है। आज की वीडियो के अंदर हम माध्य को ही निकालना सीखेंगे, लेकिन उसको डायरेक्ट विधि तथा शॉर्टकट विधि दोनों विधियों के द्वारा निकालना सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज तीन तरह की होती है, व्यक्तिगत है, डिस्क्रीट है एंड कंटिन्यूअस। यानी कि व्यक्तिगत, खंडित तथा अखंडित सीरीज। तीनों सीरीज का हम एक एक सवाल लेंगे और उनको डायरेक्ट मेथड से और फिर शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले आपको बता दूं व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें आंकड़ों को व्यक्तिगत रूप में रखा जाता है। उदाहरण के लिए किसी भूगोल की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को उनके रोल नंबर अथवा नाम के अनुसार व्यक्त किया जाता है। इस स्थिति में यह व्यक्तिगत श्रेणी है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लिया हरियाणा के जिले हैं, जिलों के आगे कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लिखी हुई है। अगर हमें उसका माध्य निकालना है तो वो क्या है? व्यक्तिगत सीरीज है। तो सबसे पहले इसका एक सम डायरेक्ट विधि से सोल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट विधि होगी हमारी शॉर्टकट मेथड। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर 15 बच्चों के नाम दिए हुए हैं और उनके किसी भी विषय के अंदर अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। एक विषय है, उसके अंदर इन बच्चों के अलग अलग नंबर आए हुए हैं। हमने इनका समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन या एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला सिंपल फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन बाय n। यानी कि अर्थमेटिक मीन को x बार के द्वारा डिनोट किया जाता है और उसका फार्मूला सिग्मा का मतलब क्या होता है कि जितनी भी मद है, वैल्यू है या x के द्वारा मद या वैल्यू डिनोट की जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मद क्या है? अंक है, नंबर्स है जो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। यानी उनका टोटल करना है और फिर विद्यार्थियों की संख्या से उसको भाग करना है। यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सिग्मा x लिखा, ऊपर मार्क्स है, इसको हमने x से डिनोट कर दिया। x का मतलब ये मद है, वैल्यू है या आइटम बोल सकते हैं। और यहाँ पर सिग्मा x इनका टोटल किया, फार्मूला लगाया x बार सिग्मा x अपॉन बाय n और ये हमारा उत्तर आ गया 72.8 मार्क्स। यानी इन 15 बच्चों का औसत अंक 72.8 अंक है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते हैं। वैसे तो शॉर्टकट मेथड कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? जब श्रेणी में मूल्यों की संख्या बहुत अधिक हो। मान लिया यहाँ पर 15 बच्चे दिए हुए हैं, इसकी जगह 100 बच्चे दिए हैं या 50 बच्चे दिए हैं या 60 बच्चे दिए हुए हैं, तो और वो आपस में अलग अलग सभी बच्चों के अलग अलग नंबर प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर लघु विधि का प्रयोग किया जाता है। लघु विधि से सम जल्दी सोल्व हो जाता है। अभी हम उदाहरण के लिए इसी सम को लेते हैं और शॉर्टकट माध्यम से इसको सोल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन लेते हैं। हम दिए गए आंकड़ों या उनके आसपास की वैल्यू को दिए गए आंकड़ों को अच्छी तरह से देखते हैं और उन आंकड़ों से माइंड में एक निचोड़ सा निकालते हैं कि इनकी एवरेज क्या हो सकती है। वो एवरेज जितने भी हमारे मार्क्स या अंक दिए हुए हैं उसके अंदर से भी हो सकती है या हम बाहर से भी किसी वैल्यू को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। कल्पित माध्य मानने के पश्चात
हम dx निकालते हैं। dx का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे नंबर्स आए हुए हैं, इस उदाहरण में अंक आए हुए हैं, उसमें से हम कल्पित माध्य को माइनस कर दें। कई बार dx की जगह सिंपल d भी लिखा होता है, तो और इसका फार्मूला क्या बनेगा, x बार इक्वल टू a यानी कि कल्पित माध्य प्लस सिग्मा dx, सिग्मा d लिखने से भी काम चल सकता है, अपॉन बाय n। सवाल सोल्व करते हैं, आगे हमें अपने आप इस फार्मूले का समझ में आ जाएगा। ये सवाल है, मार्क्स दिए हुए थे, x के द्वारा डिनोट किए हुए हैं। सबसे पहले हम dx निकालते हैं। dx कैसे निकलेगा, कल्पित माध्य, और यहाँ पर हम नंबर देख रहे हैं 15 बच्चों के, तो अधिकतम नंबर यहाँ पर 90 आए हुए हैं, और अगर हम कम से कम देखें तो 62 नंबर इसमें है। तो हम आसपास देखते हैं कि ज्यादातर वैल्यू किसके पास है, 70 के आसपास है, तो हमने यहाँ पर कल्पित माध्य कितना मान लिया, 70 मान लिया। कोई भी माध्यम मान सकते हैं कल्पित, यहाँ पर 60 भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, 85 भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा माध्यम मानना होता है जिसके आसपास की वैल्यू, जिसके आसपास ज्यादातर वैल्यू स्थित हो, ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। यहाँ पर हमने कल्पित माध्य 70 माना है, आप चित्र मानकर भी इसको सोल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर फिर हमने dx निकाला, x माइनस ए, यानी कि जितनी जोन सी वैल्यू दी हुई थी उसमें से कल्पित माध्य को माइनस करना है। यहाँ पर विजय के 68 नंबर है और हमारा कल्पित माध्य 70 है, तो हमने क्या किया, 68 माइनस 70, 68 छोटा है, 70 बड़ा है, तो -2 आ गया। फिर 84 है, यहाँ पर 84 माइनस 70 यानी कि 14 आंसर आ गया। फिर 75 माइनस 70 5। इस तरह से हम इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद किया है हमने सिग्मा dx, यानी कि जितनी ये वैल्यू आई है इनको हमने जोड़ना है। दो तरह से जोड़ सकते हैं हम, साथ के साथ माइनस प्लस करते हुए चले कि -2 फिर 14 यानी कि 12, 12 5 17, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं और प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा कि प्लस वाले जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुए 76 और माइनस वाले जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुए 34। तो इसको माइनस किया तो हमारा सिग्मा dx आ गया 42, यानी कि 40। अब इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता था, a प्लस सिग्मा dx अपॉन बाय n। यहाँ पर ये फार्मूला है, a कल्पित माध्य है तो हमने 70 रख दिया, सिग्मा dx 42 आया तो हमने क्या है 42। आइटम कितनी थी, नंबर ऑफ वैल्यू यानी कि n, ये 15 था, इसको डिवाइड किया 42 को 15 से, ये कितना आ गया 2.8। तो हमारा आंसर आया x बार इक्वल टू 72.8 मार्क्स। ये शॉर्टकट मेथड है। कई बार परीक्षाओं में लिखा आ जाता है कि निम्नलिखित छात्रों का औसत माध्य प्रत्यक्ष विधि नहीं, लघु विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर आपको नहीं लिखा हुआ कि कौन सी विधि से निकालना है तो आपकी मर्जी है, आप प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं और उसको लघु विधि से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का एक सवाल था जिसको हमने दोनों तरीकों से निकाल कर देखा है। आप कल्पित माध्य 80 लेकर भी निकाल कर देख सकते हो, 75 भी, 72 भी, 71 भी, आप कोई अलग वैल्यू लेकर इसको सोल्व करके देखो। उसके बाद आगे चलते हैं हमारी दूसरी सीरीज खंडित श्रेणी। एक क्वेश्चन लिया है आपकी बुक में से है, पीछे आंसर। ये खंडित श्रेणी के ऊपर सवाल है। यहाँ पर एक कंपनी के अंदर 125 कर्मचारी कार्य करते हैं और उनका वेतन दिया हुआ है, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो दोनों विधियां अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। सबसे पहले हम डायरेक्ट, खंडित श्रेणी है, खंडित श्रेणी के अंदर पहले मद का मतलब वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर किस चीज की, वेतन, और कर्मचारियों की संख्या वो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, यानी कि 2400 वेतन पाने वाले 5 कर्मचारी इस कंपनी के अंदर है, 2500 वेतन पाने वाले 15 कर्मचारी इसके अंदर है। तो दो तरह की है यहाँ पर, एक मद है और एक क्या है, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड का सिंपल फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी है और जितनी हमारी वैल्यू उनको आपस में गुणा करके
टोटल करना है और फिर क्या है हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड करना है। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो सा वेतन है उसको एक्स से डिनोट कर लिया, मदों की वैल्यू है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी यानी कर्मचारियों की संख्या है उनको 5, 15 इससे किया, इस तरह से लिख लिया। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई और ये हमारा एफ एक्स यानी कि कितना टोटल मूल्य प्राप्त करते हैं। 5 कर्मचारी है, एक कर्मचारी को 2400 रुपये मिलते हैं, तो कितना हो गया ये हमारा 12,000 रुपये 5 कर्मचारियों को 2400 के हिसाब से मिल रहे हैं। तो इसी तरह हमने सारी की सारी वैल्यू काउंट की और हमारा क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स यानी कि दोनों का गुणनफल आ गया, गुणनफल के पश्चात उनका टोटल आ गया और सिग्मा एफ 125 सिंपल फार्मूला है, हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की और हमारा उत्तर आ गया 2679.2 रुपये यानी कि समांतर माध्य हमारा इतना आया। अंकगणितीय माध्य भी बोल दिया जाता है इसको, अर्थमेटिक मीन भी, और ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया है। उसके पश्चात इसी को अब हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट में सिंपल है, सबसे पहले हम कल्पित माध्य मानेंगे और उसके बाद सिग्मा एफ डी। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब डेविएशन यानी कि विचलन। विचलन का मतलब समझते हो कि जितना हमने कल्पित माध्यम माना है उससे कोई मद कितनी दूर है, यानी कि औसत जो सा हमारा कल्पित माध्य है उससे विचलन कितना है, डेविएशन उसको हम बोलते हैं। यहाँ पर dx भी बोल सकते थे इसको हम, जो सा हमने अभी पिछले सवाल में यूज किया डिवाइड बाय n। n की जगह हम सिग्मा एफ भी यूज कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सिग्मा एफ, यानी कि n की जगह हम सिग्मा एफ या टोटल फ्रीक्वेंसी को भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या कल्पित माध्य लेना है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन है हमारे पास, कल्पित माध्य लेना है। कल्पित माध्य में हम किस चीज में से लेंगे, हमें निकालना समांतर माध्य वेतन का है, वैल्यू मद आइटम जो उनसे दी हुई है वेतन, तो इसके अंदर से हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2400 वेतन पाने वाले 5 कर्मचारी है, 2500 वेतन पाने वाले 15 है, 2600 वेतन पाने वाले 32 है, 2700 वेतन पाने वाले 42 है, 2800 वेतन पाने वाले 15 है। यहाँ पर एक आइटम है, ये वाली चीज देखो कि 2700 वेतन 42 कर्मचारी पा रहे हैं, तो ज्यादातर एवरेज कहां पर आने की संभावना है, 2700 के आसपास आने की संभावना है। हम कल्पित माध्य ऐसा माध्यम ऐसी वैल्यू को पुट करते हैं जिसका जो क्या है पूरे के पूरी वैल्यू का प्रतिनिधित्व कर रही है। यहाँ पर जितने कर्मचारी है 125 कर्मचारी है, उसमें से 42 कर्मचारी तो 2700 वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा समांतर माध्य आएगा वो 2700 के आसपास ही आना चाहिए। तो अब हमने कल्पित माध्य 2700 मान लिया, उसके पश्चात हम सम को सोल्व करते हैं। 2700 मान लिया कल्पित माध्य है, तो हमारा पहले dx सिंपल d भी लिख सकते हैं, और क्या है dx, तो ये डेविएशन है, वेरिएशन कितना है कि x माइनस ए, x कितना 2400 माइनस ए कल्पित माध्य 2700, 2400 छोटा है 2700 बड़ा, तो माइनस में वैल्यू आ गई 300। उसके बाद 2500 माइनस 2700 माइनस में वैल्यू आ गई 200, 2600 माइनस 2700 वैल्यू आ गई माइनस 100, 2700 माइनस 2700 0, 2800 माइनस 2700 100, 2900 माइनस 2700 200, 3000 माइनस 2700 300, ये आ गया। उसके पश्चात फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ डी या एफ डी एक्स ज्ञात करना है, यानी कि जितना हमारा वेरिएशन कल्पित, जितना हमारा x माइनस ए आया है जिसको हम dx बोल रहे हैं, उसकी गुणा अब फ्रीक्वेंसी से हम करेंगे। तो 300 की गुणा हमने 300 की गुणा 5 से की माइनस 1500, 200 की गुणा 15 से की माइनस 3000, 100 की गुणा 32 से की माइनस 3200, और 42 की गुणा 0 से की 0, 15 की गुणा 100 से 1500, 12 की गुणा 200 से की 2400, 4 की गुणा 300 से की 1200। यहाँ पर एक 1500 प्लस का है, एक माइनस, इससे दोनों कैंसिल हो गए हैं। ये आप क्या है माइनस वालों का अलग टोटल कर लो और प्लस वालों का अलग टोटल। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो जो सी हमारी वैल्यू आई वो माइनस 2600 आई। पॉजिटिव भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, जितनी वैल्यू आएगी हमने वो यहाँ से ले ली। यहाँ हमारा कल्पित माध्य कितना आया था, हमारा 2700 है,
प्लस माइनस 2600 ब्रैकेट में रख लिया, और सिग्मा एफ कितना है 125 है। 2700 माइनस प्लस और माइनस दोनों की गुणा हुई तो क्या निशान हो गया, माइनस हो गया। 2700 माइनस 2600 डिवाइड बाय 125। जब इसको 2600 को 125 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20.8, और इसको माइनस कर दिया तो हमारा उत्तर आ गया 2679.2 रुपए। यही उत्तर हमारा डायरेक्ट मेथड से आया था। अब आप देख सकते हो आपको कौन सा तरीका इजी लगता है। अगर परीक्षा में ये नहीं कहा गया है कि आपने ये डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि या लघु विधि से निकालना है, अगर कोई भी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ तो आप कौन सी एक विधि से इस सम को सोल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज के तीसरे पार्ट, जिसमें कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं या अखंडित श्रेणी। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज, ये भी आपकी बुक में से क्वेश्चन उठाया गया है पीछे एक्सरसाइज में से। यहाँ पर बोला भी गया है इसके अंदर प्रत्यक्ष एवं लघु विधियों द्वारा 50 विद्यार्थियों के भूगोल में प्राप्त अंकों का अंकगणितीय माध्य x बार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बता दें कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है या अखंडित श्रृंखला किसे बोलते हैं। अखंडित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें इकाइयां या मदों का माप निश्चित नहीं होता, बल्कि दो सीमाओं के बीच होता है। इन सीमाओं को क्लास इंटरवल या वर्गांतर कहते हैं। जौन सा ये चीज है हमारी मद है, ये इकाई है, इनका माप निश्चित नहीं है। अंक है वो निश्चित नहीं है कि 4 बच्चों के जितने अंक आए हैं वो 0 से 10 के बीच में है। ये नहीं पता 6 अंक है 7 अंक है, लेकिन उनके अंक हमने इस तरह से डिवाइड कर लिए कि वो 0 से 10 के बीच में, 6 बच्चों के 10 से 20 में। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले हमें कल्पित माध्यम मानना पड़ेगा। तो कल्पित माध्यम मानते हुए, कल्पित माध्यम मानने के फार्मूला देखने से पहले यहीं पर बता दें कि जो से 20 छात्र हैं उनके अंक कितने हैं, 20 से 30 के बीच में हैं। तो हम जो सा कल्पित माध्यम मानेंगे वो 20 से 30 के बीच में अगर रखेंगे तो वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम वैसे तो 30 से 40, 40 से 50 कोई भी कल्पित माध्यम मान सकते हैं। अगर हम मध्य से इधर उधर मापते हैं तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसको शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमें पहले मिड वैल्यू निकालनी होती है। मिड वैल्यू किस तरह से निकलेगी, ये 0 L1 है और ये 10 L2 है। L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, यानी कि इन दोनों की मिड वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 10 L1 है, L2 20 है, दोनों को जोड़ा तो 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। इस तरह से 25, 35, 45, 55 आगे आ जाएगा। उसके पश्चात फार्मूला क्या है उसका, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एम का मतलब मिड वैल्यू और डिवाइड बाय एन। एन का मतलब सिग्मा एफ, यानी कि जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है या टोटल नंबर, यानी कि जितने हमारे टोटल नंबर अभी बताए हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो 50 है। ये है हमारा 0 से 10, फ्रीक्वेंसी 4 है, मिड वैल्यू निकाली 5 आ गया। 10 से 20 फ्रीक्वेंसी, विद्यार्थियों की संख्या 6, इनका 15 आ गया। और हाँ, उसके बाद हमने f गुना m, जिसको FM बोल देते हैं, तो 4 गुना में 5 फ्रीक्वेंसी की मिड वैल्यू से गुणा की है, यानी कि 4 विद्यार्थियों के नंबर कितने आए थे, 0 से 10 के बीच में आए थे। 0 से 10 के बीच में आए थे। अगर हमने उसकी 5 वैल्यू लिए तो यानी कि 4 बच्चों को टोटल 20 नंबर प्राप्त हुए। इस तरह से हमने इनको सिग्मा FM, सिग्मा का मतलब टोटल करना होता है, यानी कि FM के जितने भी आंकड़े आए हैं उनको जोड़ लिया हमने, कितना आया 1440। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में पहले ही दी हुई है, टोटल बच्चे 50 हैं, 50 फार्मूला लगाया तो हमारा जो सा उत्तर आया 28.8 अंक। यानी कि जो से ये 50 छात्रों के हमें अंक दिए गए हैं, 50 उनके 28.8 औसत अंक आए हैं, और ये हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया है। अब इसी सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते हैं। शॉर्टकट का सेम फार्मूला है। सबसे पहले कल्पित माध्यम मानेंगे, फिर सिग्मा FD डिवाइड बाय n, या इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ए का मतलब कल्पित माध्य है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, डी का मतलब कि जो सा हमारा कल्पित माध्य है उससे जो सा हमारी दी गई वैल्यू है उसका
वेरिएशन कितना है, यानी कि विचलन कितना है वो कल्पित माध्य से कितनी दूर कितनी पास है। पहले सवाल को सोल्व करते हैं। 0 से 10 था, f थी, मिड वैल्यू 5, यहां तक हमारा सेम था। उसके बाद डेविएशन dx भी लिख सकते थे हमने, वैसे d ही लिख लिया। इसका मतलब क्या है, m-a। यहां पर ये ध्यान रखना है, इस चीज का हमारा ये मद है, ये मद नहीं, ये तो आवर्ती है। तो हमारा जो सा m लिया है इसके साथ गुणा होने, क्योंकि नंबर ये है। यहां पर क्या है, वेतन भी हो सकता था, पैदावार भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी से नहीं हमने, यानी कि जो सा m-a करना है, कल्पित माध्य भी इस चीज के अंदर से मापना है, और जो सा हमारा m निकालना है वो भी इसी में से निकलेगा, क्लास इंटरवल के अंदर से। तो हमारा पहले हमने मिड वैल्यू निकाली, सभी की मिड वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमारा हमने कल्पित माध्य हमने यहाँ पर कितना मान लिया, 25 मान लिया, लिखा नहीं है यहाँ पर, हमने कल्पित माध्य 25 मान लिया। तो क्या है, m-a, 5 माइनस 25, 25 माइनस के हैं बड़े, तो उसका उत्तर कितना आ गया, -20। फिर 15 माइनस 25 -10, फिर 25 माइनस 25 0, फिर 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30। अब गुणा किसकी करनी है, FD, यानी कि जो सा हमारा विचलन आया हुआ है, तो किसकी, F, और फ्रीक्वेंसी 4, विचलन 20, यानी कि 80, 10 और गुणा में 6 60, 20 गुणा में 0 0, 10 गुणा में 10 100, 7 गुणा में 20 140, 3 गुणा में 30 90, और इनके हमने टोटल किया और कितना आ गया, सिग्मा FD 190 आ गया। हमारा x बार के द्वारा नोट करते हैं, डिनोट करते हैं इसको, कल जो सा हमारा समांतर माध्य है, x बार इक्वल टू a कितना माना है हमने, 25, प्लस सिग्मा FD कितना आया, 190, डिवाइड बाय सिग्मा f, यानी कि 190 को 50 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3.8 आ गया, और उत्तर कितना आ गया हमारा, 28.8 अंक आ गए। तो ये हमने दो माध्यमों से सोल्व किया है सवाल, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन माध्य, पद विचलन विधि, उसके द्वारा हम कल सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर क्या है, अलग तरह का कल्पित माध्यम मानकर इसको सोल्व करके देखो। मान लिया आप इसको 22 मान लो, कभी 28 मान लो, कभी 20 मानकर इसको सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।